दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नोटिफिकेशन के बारे में और डिस्प्ले सेटिंग के बारे में, आगे हम बात करेंगे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। वॉलपेपर में इसमें क्या होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग है। होम स्क्रीन सेटिंग में आप किस प्रकार से अपनी होम स्क्रीन की डिज़ाइन इसमें बना सकते, कैसे आप देखना चाहते हैं, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, डिस्प्ले ऐप कहाँ देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बैक करते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेआउट हम देखें कि हम लेआउट किस प्रकार से देना चाहते हैं इसमें, और छोटे साइज में किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ हम सब एक और छोटा साइज, तो इस प्रकार से हम उसका लेआउट सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन का। और आइकन जो यहाँ दिए हैं, आइकन कितने बड़े चाहिए अपन को, छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने आइकन को सेट कर सकते हैं। आइकन का यहाँ पर ये साइज है, कैसे साइज का आइकन चाहिए, और थीम के हिसाब से चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम, तो थीम के हिसाब से हम रखना चाहते हैं। आइकन के अपडेट यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ की जो मेन सेटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी होम सेटिंग है, तो जो भी होम सेटिंग ये हम ऑफ कर दिए, टिप्स वहाँ दिए होते हैं, इसलिए हम ऑन करते हैं। ठीक, तो ये कहाँ से मतलब होता है, ये जो आपका ऑप्शन है ना, यहाँ जो दिख रहा है, ये आपका जो भी होम कहलाता है। साइड में किसी किसी के में शो नहीं होता। ये टिप्स मेन्यू, यहाँ पर आप सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, और न्यूज़ वगैरह सब कुछ, डेली अपडेट, यहाँ सब कुछ आता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ इसमें। और हम बात करें तो मोर सेटिंग में, ठीक है, तो ऑटो अपडेट का सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको ऑटो अपडेट पे क्लिक करते रहेंगे तो ये हमेशा अपडेट होता ही रहेगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग में लॉक स्क्रीन की स्टाइल कैसा रखना हमें, तो किस प्रकार से होना चाहिए, और भी थीम है तो हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी थीम इसकी। लॉक स्क्रीन पोस्टर हम कैसा रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये चालू हो गया है। और बात करें तो टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो किस किस प्रकार के आप यहाँ देखना चाहते हैं आर्ट, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, वॉलपेपर अपडेट कर सकते हैं, और वॉलपेपर बेइंग यूज, तो कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी वॉलपेपर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें आप अपने हिसाब से वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्या रहता है कि आप किस प्रकार से आप करना चाहते हैं, कई सारे फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ थीम रहती हैं, आप यहाँ थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं डाउनलोड करके यहाँ से भी। और अगर बात करें तो ये आता है डायनेमिक इफ़ेक्ट। ये बहुत कम मोबाइल में रहता है, लेकिन हालांकि अब सभी मोबाइल में फीचर्स आने लगे हैं डायनेमिक इफ़ेक्ट का। तो यहाँ पर आप कस्टम कर सकते हैं। ये लाइट है, इनकमिंग लाइट कैसी आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, साइड में आप देख रहे हैं इस प्रकार से आनी चाहिए, आप किस प्रकार से इसमें सेट करना चाहते हैं, तो ऐसी भी आ जाती हैं लाइट वगैरह। ठीक है, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइट इफेक्ट, नोटिफिकेशन, ऐसा नोटिफिकेशन है जैसे मेरे कोई मैसेज आता है तो साइड में ये ऐसे इसमें ये वो चालू हो जाता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और हम इसको अगर बैक करते हैं तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि फिंगरप्रिंट का कैसा है इफेक्ट, डायनेमिक। ठीक है, चार्जिंग का आपने क्या सिस्टम कर रखा है, तो मैंने यहाँ सिस्टम ऐसे चार्जिंग में ऐसे ऊपर ये बीच में देखिएगा अनलॉक के लिए ऐसे अनलॉक खुलेगा मेरा, या ऐसा खोलना चाहते हैं तो ये ऐप्स वगैरह आप यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कोई भी अपन USB फंसाते हैं तो ये साइड में USB कैसा प्रेस होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, स्क्रीन ऑन का एनिमेशन, ये ऑफ करने का, ऑन करने का, तो मैंने ये सेट कर दिया। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। और साउंड एंड वाइब्रेशन में क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं कि रिंगटोन वगैरह नोटिफिकेशन, हर किसी के साउंड आप यहाँ से रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हैं, इसकी जानकारी तो है ही। आगे बात करें सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट में क्या रहता है कि कई बार यहाँ आपका रेड ऑप्शन यहाँ पर ही दिखने लगता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाँ सिस्टम अपडेट मांग रहा है, सही वर्क नहीं कर रहा, इसमें आप सिस्टम को अपडेट करके इसको सही रूप से आप इसको
चला सकते हैं। और ये वही जो मैंने बताया था कि जो भी होम जो है, ठीक है, जो कि मैंने सेटिंग अपने देख रखे हैं वहाँ पे कि हम क्या क्या सेट करना चाहते हैं जो भी होम में थी, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से सेट कर रखी हैं। जो फर्स्ट में अपन को दिख रहा था ना यहाँ पर ये साइड में, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ सेट कर रखी हैं। उस हिसाब से आप सेट भी यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और सिस्टम नेविगेशन, आप कैसे इसमें कीज़ वगैरह कैसे रखना चाहते हो, बैक की बटन कहाँ होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर हाइड कर रखी है सारी चीज़ें, सब कुछ हाइड है। नेविगेशन की तो राइट में क्या रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें तो यहाँ आप सेट कर सकते हो उस हिसाब से। इसी मैंने की इसमें चालू कर दी है, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ फिंगरप्रिंट है, तो आप फिंगरप्रिंट यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फेस अनलॉक है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। स्मार्ट अनलॉक भी है, स्मार्ट अनलॉक चालू कर सकते हैं। प्राइवेसी ऐप में, इसमें क्या होता है कि आप ऐप को कौन कौन सी आप ऐप लॉक करना चाहते हैं, तो मैंने हालांकि कुछ ऐप लॉक कर रखे हैं, तो उस हिसाब से आपकी सिक्योरिटी के लिए ऐप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। और ये कोई वो आपके लिए नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, अल्ट्रा गेम मोड और मोटर बाइक मोड, ठीक है। शॉर्टकट एक्सेस है, अब शॉर्टकट में क्या है, स्मार्ट मोशन में आप क्या रखना चाहते हैं, स्मार्ट वेक में क्या होना चाहिए, तो सी ड्रा करने पर क्या लॉन्च हो जाए, एम ड्रॉ करने पर क्या लॉन्च हो जाए, ई ड्रॉ करने पर क्या लॉन्च हो जाए। तो ये लॉन्चिंग है, डार्ट हम बिना इसका फंक्शन में जाए हम डार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉल का भी ऑप्शन है, ठीक है। स्मार्ट आंसर भी है, स्मार्ट म्यूट का भी है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स मोबाइल में आने लगे हैं, ठीक है। अब उस हिसाब से आप इसमें सब कर सकते हो। और सिस्टम मैनेजमेंट में क्या, अबाउट फ़ोन के बारे में इसमें सिस्टम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, आप इसका स्मार्ट स्लिप देख सकते हैं, एज कैप्चर देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, डेट और टाइम यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में सिस्टम मैनेजमेंट में क्या, आप बैकअप और रीसेट भी कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा तब रीसेट भी इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा।